नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी अचानक यूपी में क्यों पहुंचे चंद्रबाबू नायडू, अंदर से आई बड़ी खबर की। वहीं अरावली विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टेंशन, लिया स्वतः संज्ञान की। और नीतीश को हटाने की तैयारी पूरी, आरएलए में खलबली से बीजेपी पर बड़ा आरोप की। साथ ही कई देशों से योगी के गढ़ पहुंचे हजारों मुसलमान, वंदे मातरम पर हल्ला बोल की। वहीं इसराइल के खिलाफ एकजुट हुए 21 मुस्लिम देश, नेतन्याहू की उड़ी नींद की। और खबर के अंत में बात होगी मोदी के इस मित्र देश ने हजारों भारतीयों को निकाला। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। तेज प्रताप यादव मुझे मारने की साजिश रच रहे हैं, जेजेडी के पूर्व प्रवक्ता ने थाने में करी शिकायत। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर नेताओं ने निकाली पदयात्रा। अरावली विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, कल होगी सुनवाई। 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियों को अरावली माना जाएगा, इसी फैसले का विरोध हो रहा। जाति सम्मेलन गुनाह नहीं तो ब्राह्मण विधायकों की बैठक क्यों, बृजभूषण सिंह बोले और लोगों को बुलाओ। कांग्रेस सांसद बोले आरएसएस और अलकायदा एक जैसे हैं। खेड़ा ने कहा गोडसे के संगठन से क्यों सीखें, दिग्विजय की आरएसएस और मोदी पर पोस्ट से कांग्रेसी नाराज। ओडिशा में एमएलए की वेतन 3 गुना करने का प्रस्ताव हुआ पास, बीजेपी विधायकों का लेने से इनकार। मौलाना बोले वंदे मातरम के नाम पर डराया जा रहा। लखनऊ में शियाओं का अधिवेशन, नेपाल बांग्लादेश समेत देश भर से 2000 लोग पहुंचे। आंध्र प्रदेश सीएम चंद्रबाबू नायडू ने किए रामलला के दर्शन और पूजन। अयोध्या में बोले राम राज्य किसी भी सरकार के लिए बेंचमार्क, धार्मिक अनुष्ठानों में लिया हिस्सा। अमेरिका नहीं, इस मित्र देश ने निकाले सबसे ज्यादा भारतीय, सामने आए 5 साल के आंकड़े। नितिन नवीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं, चुनाव 18 जनवरी से होंगे शुरू, 20 को होगा ऐलान, इसी महीने कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। शिवराज सिंह चौहान बोले हर भारतीय को एक दक्षिणी भारतीय भाषा सीखनी चाहिए, मैं भी एक सीख रहा हूं, इससे राष्ट्रीय एकता मजबूत होगी। बेटे के बाद अब बहू की राजनीति में एंट्री कराएंगे उपेंद्र कुशवाहा। बागी विधायक बोले नागरिक परिषद में उपाध्यक्ष के लिए भेजा नाम, पार्टी नहीं परिवार संभाल रहे। नीतीश की सीएम कुर्सी छीनना चाहते हैं, उपेंद्र कुशवाहा ने आरएलए में खटपट को आरजेडी ने बीजेपी की साजिश बताया। जम्मू कश्मीर में बड़े आंदोलन का अल्टीमेटम, नजरबंद कर दिए गए महबूबा मुफ्ती समेत कई नेताओं को। नवजोत कौर की कांग्रेस के बाद बीजेपी में सियासी खलबली, भाजपा नेता बोले ये रोज रोज पीएम मोदी का अपमान करते हैं, इन्हें झूठा क्रेडिट ना दें। असम में 10,56,000 वोटरों के कटे नाम, इनमें 93,000 डाउटफुल वोटर शामिल नहीं। यहाँ एसआईआर की जगह स्पेशल रिवीजन हुआ, 6 महीने में होगा चुनाव। इसराइल के खिलाफ एकजुट हुए 21 मुस्लिम देश, सोमालीलैंड को मान्यता देने पर हो रहा विरोध, कहा इससे पूरी दुनिया की शांति और सुरक्षा को खतरा है। एक दिन सब जाग जाएंगे, तब इसे रोकना मुश्किल होगा, बांग्लादेश के हालात पर बोले मिथुन चक्रवर्ती। हिमालय तक सड़क, सुरंगें और एयर स्ट्रिप बना रहा भारत, अमेरिकी मीडिया का बड़ा दावा, कहा गलवान झड़प के बाद निर्माण बॉर्डर तक हथियारों की पहुंच आसान होगी। चाचा और भतीजे की जुगलबंदी का ब्लूप्रिंट हुआ तैयार, महाराष्ट्र में अजित और सुप्रिया को जानिए क्या मिलेगी जिम्मेदारी। पूर्व भाजपा विधायक सुरेश राठौर थाने नहीं पहुंचे, उर्मिला फाइल्स पर पुलिस ने घर पर मारी रेड। भाजपा नेता पर रेप के आरोपों से पलटी पीड़िता, बोली सिर्फ छेड़छाड़ और अश्लील बातें की, एक दिन पहले धमकाने का वीडियो आया था सामने। चलिए जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट खबरों को आखिर तक जरूर देखें। आरजेडी का बड़ा बयान, कहा नीतीश की सीएम कुर्सी छीनना चाहती है बीजेपी, बताया साजिश। जी हां, बता दें कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा में अंदरूनी कलह को राष्ट्रीय जनता दल ने भारतीय जनता पार्टी की साजिश करार दिया है। कहा है कि भाजपा नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से गिराना चाहती है। भाजपा अपने सहयोगी दलों को भी तोड़ने से बाज नहीं आती। बेटे दीपक प्रकाश को बिना चुनाव लड़ाए मंत्री बनाने से आरएलएम के 3 विधायक नाराज हैं। रामेश्वर महतो ने
मीडिया के सामने आकर इसे आत्मघाती बताते हुए उपेंद्र कुशवाहा को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की नसीहत दी है। राजद के प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि बीजेपी हेल कर रही है। मकसद है नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से हटाना और अपने दल के नेता को बैठाना। नीतीश कुमार को कुर्सी से बेदखल करने का प्लान तैयार हो चुका है। इसी के तहत उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को तोड़ने का काम शुरू हो गया है। उनके 3 विधायकों को तोड़ा जा रहा है, ये साफ दिख रहा है। बीजेपी अपने सहयोगी दलों को भी कभी नहीं छोड़ती है। मौलानाओं का कड़ा विरोध, कहा वंदे मातरम के नाम पर डराया जा रहा। नेपाल और बांग्लादेश समेत देश भर से 2000 लोग पहुंचे। बता दें कि लखनऊ के बड़ा इमामबाड़ा में ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का महाअधिवेशन हुआ। इसमें नेपाल, बांग्लादेश के अलावा देश भर से 2000 लोग पहुंचे। इस दौरान जम्मू कश्मीर के मौलाना आगा सैयद अब्बास रिजवी ने कहा, हमारे जवानों को भारत माता की जय और वंदे मातरम के नाम पर डराया जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है। आप लोग आंख की रोशनी से हिंदुस्तान को देखते हो, हम दिल की रोशनी और मोहब्बत की आंखों से भारत को देखते हैं। पाकिस्तान में शिया मुस्लिमों के साथ जो सलूक हो रहा है वही यहाँ भी हो रहा है। 7 करोड़ की हमारी आबादी है, इसके बाद भी हमारा प्रतिनिधित्व केंद्र और राज्य सरकारों में नहीं है। महाअधिवेशन की अध्यक्षता ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना सैयद मेहंदी ने की। इसमें शिया मुसलमानों की वर्तमान स्थिति, उनके अधिकारों और वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा करी गई। अरावली विवाद को सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, कल होगी सुनवाई। जी हां, अरावली पर्वतमाला को लेकर उठा विवाद एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। दरअसल जमीन से 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियों को ही अरावली मानने की नई परिभाषा का विरोध हो रहा है। अब इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की वेकेशन बेंच ने कहा है कि सोमवार को इस पर सुनवाई करेगी। बेंच में जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह भी शामिल होंगे। सीजेआई के वेकेशन कोर्ट में यह मामला 5वें नंबर पर लिस्टेड है। अब सभी की नजरें सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिकी है, जहां केंद्र और राज्य सरकारों को नए निर्देश दिए जा सकते हैं। कांग्रेस सांसद बोले, आरएसएस और अलकायदा एक जैसे हैं। दिग्विजय की आरएसएस और मोदी पर पोस्ट से कांग्रेसी नाराज। जी हां, बता दें कि दिग्विजय सिंह के आरएसएस और बीजेपी की तारीफ करने वाले पोस्ट से कांग्रेस नेता नाराज चल रहे हैं। तमिलनाडु से कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने कहा, आरएसएस नफरत फैलाने वाला संगठन है, अलकायदा की तरह काम करता है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा, आरएसएस से सीखने जैसा कुछ भी नहीं है। गोडसे से जुड़े संगठन से गांधी द्वारा स्थापित संगठन क्या सीख दे सकता है। आज कांग्रेस पार्टी का 140वां स्थापना दिवस दिल्ली में इंदिरा भवन में मनाया गया। कार्यक्रम में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत अन्य नेता शामिल हुए। इसी दौरान यह बयानबाजी हुई है। बता दें कि दिग्विजय सिंह ने बीते दिन अपनी पोस्ट में लिखा था कि क्यों ना साइट पर मुझे यह एक चित्र मिला, बहुत ही प्रभावशाली है। किस प्रकार आरएसएस का जमीनी स्वयंसेवक व जनसंघ भाजपा का कार्यकर्ता नेताओं की जड़ों में फर्श पर बैठकर प्रदेश का मुख्यमंत्री व देश का प्रधानमंत्री बना। यह संगठन की शक्ति है। जय सिया राम। इस्राइल के खिलाफ एकजुट हुए 21 मुस्लिम देश, सोमालीलैंड को मान्यता देने पर किया विरोध। बता दें कि इस्राइल ने 26 दिसंबर को सोमालीलैंड को एक स्वतंत्र देश के रूप में आधिकारिक रूप से मान्यता दे दी। इस्राइल ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है। इस्राइल के फैसले के बाद से मुस्लिम देशों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। दुनिया भर के 21 देशों ने इस फैसले के खिलाफ साझा बयान जारी कर कड़ा विरोध जताया है। सोमालीलैंड अफ्रीका के हॉर्न क्षेत्र में स्थित है। इस देश ने 1991 में सोमालिया से आजादी की घोषणा की थी और तब से अंतरराष्ट्रीय मान्यता की कोशिश कर रहा था। इस्राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमालीलैंड के राष्ट्रपति अदिबुर रहमान मोहम्मद अब्दुल्लाही के साथ संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए। वहीं कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने भी इस्राइल के कदम का कड़ा विरोध किया है। अरब लीग, खाड़ी सहयोग परिषद, अफ्रीकी संघ और इस्लामिक सहयोग संगठन ने इस्राइल के कदम को सोमालिया की संप्रभुता पर हमला बताया है और इसे अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करार दिया है।
ओडिशा में एमएलए की वेतन 3 गुना करने का प्रस्ताव हुआ पास, बीजेपी विधायकों ने मारी पलटी। जी हां, ओडिशा में कुछ हफ्ते पहले ही मांझी सरकार ने विधायकों की वेतन को 3 गुना बढ़ाने के 4 विधेयकों को विधानसभा से पास करवाया था। ये विधेयक राज्यपाल के पास मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब खबर है कि भाजपा सरकार इन विधेयकों को वापस ले सकती है। दरअसल सरकार के इस फैसले के बाद पूरे राज्य में इसका विरोध हो रहा है। ऐसे में भाजपा विधायकों ने मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को पत्र लिखकर इस फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इस घटनाक्रम की जानकारी संसदीय कार्य मंत्री मुकेश महालिंग ने दी। पार्टी मुख्यालय में भाजपा विधायकों के संग बैठक करने के बाद उन्होंने कहा, हाल ही में राज्य विधानसभा में विधायकों और अन्य पदाधिकारियों के वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी से जुड़े 4 विधेयकों पर चर्चा हुई। जन भावनाओं का सम्मान करते हुए सभी भाजपा विधायकों ने मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपकर वेतन वृद्धि के इस फैसले पर फिर से सोचने का आग्रह किया। भाजपा के अंदरूनी सूत्र के अनुसार विधायकों को यह ज्ञापन देने के लिए कहा गया था क्योंकि वेतन वृद्धि के समय और इसको इतने बड़े स्तर तक बढ़ाए जाने को लेकर जनता में नाराजगी देखी जा रही थी। अमेरिका नहीं, इस मित्र देश ने निकाले सबसे ज्यादा भारतीय, सामने आए 5 साल के आंकड़े। जी हां, दर्शकों को बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता में आने के बाद कई भारतीयों को हथकड़ियां डालकर डिपोर्ट कर दिया था। अमेरिका के इस व्यवहार की भारत में कड़ी आलोचना हुई थी। ट्रंप ने केवल भारत ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य देशों के अवैध प्रवासियों को लेकर भी यही रुख अपनाया था। भारत में इससे एक धारणा बन गई कि सबसे ज्यादा भारतीयों को अमेरिका से ही निकाला गया होगा, लेकिन बड़ी मात्रा में भारतीयों को अपने देश से निकालने के बाद भी अमेरिका इस लिस्ट में पहले नंबर पर नहीं आया है। विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा सऊदी अरब ने भारतीयों को निकाला है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि रियाद स्थित भारतीय मिशन के मुताबिक 2025 में सऊदी अरब ने कुल 7019 भारतीयों को निर्वासित किया। इस आंकड़े में जेद्दा स्थित भारतीय दूतावास के आंकड़े भी शामिल हैं, जिनके अनुसार 3865 भारतीयों को निर्वासित किया गया। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।